ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप पूरे अधिक मास में कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए अधिक मास के आखिरी के 5 दिनों में की जाने वाली सबसे सरल पूजा विधि और दान के बारे में जानकारी। क्योंकि यह आखिरी के 5 दिन भी आपको पूरे अधिक मास की पूजा का फल देंगे। माना जाता है कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में किए गए दान या पूजा का 10 गुना पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं कि यदि आप अधिक मास स्नान नहीं कर पाए हैं तो आखिरी के इन 5 दिनों में आप क्या क्या कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में 3 दान मुख्य रूप से किए जाते हैं: दीपदान, मालपुए का दान और तांबुल यानी पान का दान। यह तीनों दान अधिक मास में करने से सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसीलिए हम आपको इन 5 दिनों में करने के लिए बहुत ही सरल विधि इन तीनों दान के बारे में बता रहे हैं। इनका कोई विशेष विधि विधान नहीं है कि आप ना कर पाएं। आप बड़ी सरलता से इन्हें कर सकते हैं और चाहे तो तीनों दान करें और चाहे तो कोई भी इनमें से एक दान करें, लेकिन वह एक दान आप दीपदान करें। सबसे पहले यदि आप 5 दिन का व्रत रख सकते हैं तो एकादशी से लेकर अमावस्या तक यह 5 दिन का व्रत रखें। इन 5 दिनों में आप चाहें तो फलाहार करें और यदि आप चाहें तो एक समय भोजन करके यह व्रत करें। 5 दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले दीपदान करें। यह दीपदान आप सूर्योदय होने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया दान विशेष फलदायी होता है। और यदि आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी इसी तरह 5 दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर केवल दीपदान करें। दीपदान के लिए आप चाहें तो 5 दीपक का दीपदान करें, जो आप तुलसा जी, पीपल के नीचे, मंदिर में, किसी गौशाला में, अपने घर के मंदिर में, घर के मुख्य दरवाजे पर, किसी कुएं, नदी, तालाब, बावड़ी, केले के पौधे, तारों की छांव, जहां भी आप चाहें इन 5 दीपक का दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि यह सब आप 5 दिन तक नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन 5 दीपक का दीपदान जरूर करें। वैसे तो अधिक मास में 33 तार की 33 बत्ती बनाई जाती है, जिसका वीडियो हमने हमारे चैनल पर पहले ही डाल दिया था। लेकिन यदि आप चाहें तो इस दीपदान के लिए आप 108 तार की बत्ती या 365 तार की बत्ती भी जला सकते हैं। और यदि ये भी ना करें तो आप सादा बत्ती जो रोजाना पूजा में जलाते हैं, गोल बत्ती, वह जलाएं। यह दीपक आप चाहें तो तिल के तेल में जलाएं और चाहें तो घी के जलाएं। घी के जलाएं तो ज़्यादा उत्तम होगा, लेकिन संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन्हें तिल के तेल से जरूर जलाएं। यह दीपदान आप संध्या समय में भी कर सकते हैं और चाहें तो दोनों समय भी कर सकते हैं। चाहे तो दोनों समय 5-5 दीपक जलाएं या एक दीपक जलाएं, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि हम आपको बहुत सरल विधि इस बारे में बता रहे हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और आप अधिक मास के पुण्य का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएं। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप दीपदान कर सकते हैं। अब यदि आप 5 दिन का व्रत रख रहे हैं तो अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा के दिन जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान जरूर करें। उसी के बाद व्रत का पारण करें। इसके अलावा अब हम जानते हैं मालपुए के दान के बारे में। अधिक मास में मालपुए का दान भी विशेष रूप से किया जाता है। इस दान में पुरुषोत्तम मास में हर दिन आटा, गुड़ और घी से बने 33 मालपुए कांसी के बर्तन में रखकर बर्तन सहित जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है। यदि कांसी का बर्तन आप हर दिन नहीं दे सकते हैं तो एक बार तो जरूर देना चाहिए। अब आपने पूरे महीने कुछ भी नहीं किया है और केवल 5 दिन का दान कर रहे हैं तो चाहे तो 5 दिन यह दान करें और चाहे तो केवल एक दिन अमावस्या को यह दान कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक मास में तीसरा दान तांबुल दान यानी पान का दान विशेष रूप से किया जाता है।
पान के दान के लिए आप चाहें तो पान के पत्ते, इलायची, लौंग, कपूर, नागर पान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था, चूना, इनमें से जो भी सामान आपको मिल जाए सबको लेकर एक साथ करके दान कर सकते हैं। या फिर किसी भी पान वाले से 5 पान लगवाकर दान कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप इन 5 दिनों में सभी दान पूरे करके अधिक मास के फल को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप यह तीनों दान नहीं कर पा रहे हैं या 5 दिन यह सब नहीं कर पा रहे हैं तो केवल अमावस्या के दिन दीपदान, मालपुए का दान, तांबुल दान तीनों कर सकते हैं, या फिर चाहें तो केवल दीपदान करें। पुरुषोत्तम भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री राधे।